बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट थे जो हमने डिस्कस किए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। हमारे पास क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब नेक्स्ट वो एक चीज और बता रहा है, वो कह रहा है कि जो एंगल है आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड। अब देखिए, अगर cot थीटा फर्स्ट क्वाड में नहीं है तो कौन से क्वाड में जो है cot थीटा पॉजिटिव है। हमें पता है कि थर्ड क्वाड में क्या है, cot थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो थीटा लाइज कर रहा है कौन से क्वाड में, थर्ड में। कौन से क्वाड में डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड में थीटा लाई कर रहा है। अब इसने दो वैल्यूज गई, उसने कहा कि एक तो हमारे पास cos थीटा मालूम करो और दूसरा cosec थीटा। बस पहले पिछले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इसमें इसने कंडीशन दे दी। इसने कहा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा और cosec थीटा फाइंड करो। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन थी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, हमारे पास अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है 15/8 होल का स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1 प्लस 225/64। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 15 का जो स्क्वायर होगा 225 होगा, बल्कि सॉल्व करके देख भी लेते हैं। और जो 18 का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 64 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा 64 एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 64 प्लस 225। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास cosec थीटा किसके बराबर होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 289/64। अब 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो 17/8। अब ये वैल्यू आई है cosec थीटा की। अब थीटा कौन से क्वाड में लाया कर रहा है, थीटा थर्ड क्वाड में है। तो थर्ड क्वाड में सिर्फ और सिर्फ tan और cot हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए cosec थीटा नेगेटिव है। तो थीटा कौन से क्वाड में है, थर्ड में। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड। सो चुनाचे हमारे पास क्या होगा, cosec थीटा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, cosec थीटा इज इक्वल टू 17/8 होगा। अब देखिए ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, cos थीटा मालूम करना है। अब हमें पता है cosec थीटा किसका उलट है, sin थीटा का। तो sin थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 8/17। अब ठीक है, अब हमने cos थीटा मालूम करना है, तो हम cot थीटा डायरेक्ट लिखते हैं। हमारे पास cot थीटा जो है वो किसके बराबर है, cos थीटा और sin थीटा के बराबर। और यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, cot थीटा और मल्टीप्लाई sin थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ऊपर sin की वैल्यू निकाली है। अब मैं cot थीटा और sin थीटा की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड में, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा। अब हमारे पास cot थीटा की वैल्यू क्या है 15/8 और sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -8/17। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आंसर हमारे पास क्या आएगा -15/17। -15/17 ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा। तो इस तरह हमारे पास दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास cos थीटा था, दूसरा cosec थीटा था। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई cos थीटा की भी और cosec थीटा की भी वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है cosec थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ इस तरफ से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहते हैं जो cosec थीटा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो cosec थीटा है वो हमारे पास क्या है m² + 1/2n। अब नेक्स्ट उन्होंने दो कंडीशंस दिए हैं। एक ये दिया है कि जो m है वो ग्रेटर देन 0 है और जो थीटा है वो 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से
छोटा है। तो इसका मतलब थीटा कहाँ आएगा, आप देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्वाड है वो 0 से 90 तक होता है, तो 90 π/2 के बराबर होता है। ये रेडियन में एंगल गिवन है, जो थीटा होगा वो कौन से क्वाड में होगा, थीटा कौन से क्वाड में, फर्स्ट में लाई करेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास cosec थीटा है, तो हमने बाकी रिमेनिंग आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करनी है। तो cosec थीटा का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cot स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cot की जो वैल्यू है वो क्या होगी, cosec स्क्वायर थीटा -1 और साथ अंडर रूट भी आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 इधर आके माइनस होगा और अंडर रूट ले लेंगे। अब cosec स्क्वायर की थी, cosec की हमारे पास वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m होल का स्क्वायर -1। ठीक है, ये cosec की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास स्क्वायर ओपन हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4m का स्क्वायर -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या होगा 4m का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वही सेम m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर -4m का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, -4m स्क्वायर है, ये प्लस 2m स्क्वायर है, तो बाकी क्या रह जाएगा -4m स्क्वायर। तो यहाँ m4 प्लस 1 -2m का स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब दोबारा अगर मैं ये इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या बनता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 2m होल का स्क्वायर, और साथ ही अंडर रूट आएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, cot थीटा की, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड में लाया कर रहा है, फर्स्ट में। तो अब हमारे पास जो cot थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, cot थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास cot थीटा की जो वैल्यू आई है, अब देखें वो क्या आ गई, प्लस माइनस cot थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर -1 ओवर 2m। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अंडर रूट जब हम खत्म करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो अब देखते हैं हमारे पास ये कौन से क्वाड में है, फर्स्ट क्वाड में। तो फर्स्ट क्वाड में हम देखते हैं कि क्या है, तमाम के तमाम फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा कौन से क्वाड में लाया कर रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वाड में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस का m स्क्वायर -1 ओवर 2m। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये cot थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास cosec थीटा का उलट क्या होता है, sin थीटा। तो sin थीटा किसके बराबर होगा, 2m ओवर m स्क्वायर -1। सेम एज इज cot थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास क्या होगी 2m ओवर m स्क्वायर -1। अब दो वैल्यूज रहती है, एक cos की रहती है, एक सेकंड की। तो हम cos की निकाल लेते हैं। हमारे पास जो cot थीटा है वो किसके बराबर होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये cos थीटा किसके बराबर होगा, cot थीटा और मल्टीप्लाई sin थीटा। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, हम पुट कर देते हैं। हमारे पास cot थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, m स्क्वायर -1 ओवर 2m, और जो sin थीटा उसकी वैल्यू क्या है, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी cos थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, m स्क्वायर -1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये cos थीटा की आ गई, तो यहाँ से हम सेकेंड थीटा की निकाल सकते हैं। cos थीटा का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, सेकेंड थीटा। तो यहाँ मैं सेकेंड थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। हमारे पास जो सेकेंड थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, बल्कि यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हमारे पास आ जाएगा। अब सेकेंड थीटा क्या होता है, cos थीटा का उलट होता है, तो क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर -1। अब देखिए सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास यहाँ तक। cos थीटा आ गया, सेकेंड, टेन, साइन, cot, cosec पहले
गिवन था, टेन और कॉट आ गए, साइन और कॉसेक, कॉस और सीकेंट आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन जो है 5, 6, 7, 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वो कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। अब वो कहता है आपने फाइंड करना है, वो कहता है थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड। तो जब थीटा थर्ड क्वाड में लाए नहीं करता तो अब हम देखते हैं कि tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब एंगल क्या है, पॉजिटिव है। वो कहते हैं थीटा जो है थर्ड क्वाड में नहीं गिवन, तो फर्स्ट क्वाड में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan थीटा भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड में लाई करेगा जो पॉजिटिव है। उन्होंने कहा हमारे पास वैल्यूज हैं, वो हमने क्या फाइंड करने हैं, cos स्क्वायर थीटा और माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है हमारे पास किस चीज के बराबर आएगी। अब सबसे पहले हम tan से एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने सेकेंड स्क्वायर, cos स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर निकाले। अब पहले हमने क्या करना था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी, इसलिए हम अंडर रूट ले लेते थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्क्वायर थीटा है, तो इसका हम कोई अंडर रूट नहीं लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अब हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। अब 1 + tan की वैल्यू क्या है, 1/7 होल का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 1 + 1/7, यहाँ एलसीएम लेंगे, हमारे पास 7 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या होगा 7 + 1 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 7 + 1 8/7। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमारे पास किसकी है, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, cosec स्क्वायर की है, तो tan का उलट क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, √7/1, जो कि √7 के बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, हमें पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास क्या होगा 1 + √7 होल का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 1 + 7 = 8 के बराबर होगा। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या मालूम करना, हमने cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 8 है, और इसकी वैल्यू क्या है, -8/7 है। सेम एज चीज नीचे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 8 + 8/7। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 8 = 56 माइनस 8, सेम एज चीज यहाँ क्या आएगा, एलसीएम 7 आएगा, तो 7 8 = 56 + 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये 7 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, 56 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 48, और 56 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 64। अब देखिए जिस चीज़ के टेबल पे जाते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल पे काटते हैं, हमारे पास क्या होगा 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो यहाँ क्या होगा 3 2 = 6, 2 2 = 4। अब नेक्स्ट फिर हम काटेंगे, हमारे पास क्या होगा 24/32 आ गया, तो 8 के टेबल पे अगर हम डायरेक्ट काट दें तो क्या होगा 8 3 = 24, 8 4 = 32। तो जो इसकी वैल्यू का आंसर आया वो क्या आया 3/4, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं जो cot थीटा है वो किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, वो कहते हैं जो थीटा है वो लाई कर रहा है कौन से क्वाड में, फर्स्ट क्वाड में, तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड में लाई कर रहा है इसका मतलब तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि ये फाइंड करना है, आपने क्या फाइंड करना है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। अब हमने दो वैल्यूज सिर्फ फाइंड करनी है। कौन कौन सी? एक साइन थीटा और कॉस थीटा। आप देखें कॉट थीटा है तो हमें पता है जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसिक थीटा यहाँ से किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अंडर रूट आएगा। तो अब हम कॉट की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास कॉट की वैल्यू क्या है? 5/2 होल का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका अंडर रूट भी साथ आएगा। तो ये क्या होगा? 1 प्लस 25/4 होल का अंडर रूट। तो ये क्या होगा? 4। तो ये क्या होगा? 4 प्लस 25। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? √29/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है जो थीटा है वो कौन से क्वाड में लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड। कौन से क्वाड में? थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो जब इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्लस माइनस √29/2। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? √29/2। अब हमें पता है जो कॉसिक थीटा है वो किसका उलट है? साइन थीटा का। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यूज आ गई हमारे पास। साइन थीटा किसके बराबर होगा? 2/√29। अब ये साइन थीटा की आ गई तो कॉस थीटा में हम नेक्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लगाएंगे, बल्कि कॉट थीटा हमारे पास डायरेक्ट किसके बराबर है? कॉट थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें हमारे पास क्या होगा? कॉट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास कॉट थीटा की भी वैल्यू है और साइन थीटा की भी वैल्यू है। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 5/2 और मल्टीप्लाई 2/√29। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5/√29। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है? हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? वो कहते हैं आपने मालूम करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मालूम करना है। अब हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यूज हैं, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 2/√29। अब क्या होगा? 2/√29 प्लस 4 × 5/√29। सेम एज नीचे क्या होगा? 5/√29 माइनस 2/√29। अब देखिए एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास? 29 अंडर रूट क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 दूनी 6 जमा 4 पंजे 20। सेम एज यहाँ क्या होगा? √29 हमारे पास यहाँ √29 आएगा तो क्या होगा? 5 - 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए √29 और √29 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? 26/5 - 2 3। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया किस चीज का? जो चीज हमें मालूम करनी थी, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9.2 के ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।